हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हमने पिछले क्लास में जो है परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर देखा था। उसमें हमने देखा था कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा था कि हम लोग परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग को बेसिकली इस पूरे परसेंटेज चैप्टर में यही करना है कि हम लोग परसेंट को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कितना ईजिली चेंज कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में आपको क्या रहता है कि आपको परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, आपको फ्रैक्शन में मतलब सॉल्व करना है, या फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो यूज़ में आता है। अब किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन दे देगा पर आपको फाइनल आंसर में परसेंटेज देना है, तो आप उसमें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे परसेंटेज चैप्टर का हमारा यही मोटिव है कि हम लोग इस जो इंटर कन्वर्टेबल होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वो आपके लिए इजी कर दे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग उसी चीज़ को और फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और जो है क्वेश्चंस जो है ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं। नाउ पिछले क्लास में हमने देखा था ये कुछ कॉमन फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो हमारा जो कॉमनली यूज़ होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे अगर हाफ फ्रैक्शन है तो वो रिप्रेजेंट करता है 50%, अगर 1/3 है तो वो रिप्रेजेंट करता है 33 1/3%, राइट। और जिसको हम लोग डेसिमल में भी दिखा सकते हैं 33.33%। हमने डिस्कस किया था कैसे हम लोग डेसिमल लेते हैं। 33 1/3 इज़ एक्चुअली 33 + 1/3, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं 33 होल 1/3%। वैसे ही 1/4 था 25%, 1/5 था 20%, 1/6 था 16 होल 2/3%। नाउ ये सब जो है 1/6 1/7 ये जो है इंपॉर्टेंट है, और ये जो है बार बार हमारा यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिए 1/6, क्योंकि 1/5 1/4 आप लोग एकस्टम्ड हैं, ईजी है, आप लोग को याद रहेगा। पर जो थोड़ा सा टिपिकल होता है वो है 1/6 1/7 एंड 1/8। 1/9 भी याद हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको यूज़ करते आएंगे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट चार्ट भी देख लेते हैं। ये भी आपने देखा था 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 एंड 1/16। ना यहाँ पे 1/16 ये 5% नहीं होगा, ये हो जाएगा 6.25%। ठीक है, तो ये सब रेशियो से जो है अब आप एकस्टम्ड हो चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि जब आप लोग रियल क्वेश्चंस में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे या परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन में जाने से पहले एक जो सबसे बेसिक जो हम लोग कह सकते हैं ऑपरेशन ऑफ परसेंटेज होता है वो होता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़। नाउ आप किसी भी चैप्टर में पढ़िएगा, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस हुआ, या फिर आपका स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम हुआ, या फिर टाइम एंड वर्क हुआ, किसी में भी जब आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो या तो सिर्फ प्लेन परसेंट दिया हुआ रहता है कि इतना % ऑफ समथिंग हम लोग को निकालना रहता है, या तो क्या होता है कि हम लोग किसी भी क्वांटिटी को सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग किसी क्वांटिटी का कुछ परसेंटेज से अगर किसी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी कोई x है मान लेते हैं, और उसको हम लोग अगर 50% से इंक्रीज़ करते हैं, तो 50% से इंक्रीज़ करने का मतलब हुआ कि हम लोग x का ही 50% जो है वो x में ऐड कर देंगे। ठीक है, आप समझ रहे बात को, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि अगर 50% इंक्रीज़ कर रहे हैं हम लोग किसी चीज़ का, तो हम लोग उसी का 50% जो है वो उसी में ऐड कर देंगे। मीन्स x का 50% क्या हो जाएगा, पहले हम लोग x का 50% निकाल लेते हैं, तो x का 50% क्या होगा 50 × x/100। जानते थे हम लोग किसी का परसेंटेज मतलब किसी का परसेंटेज का वैल्यू निकालना रहता था तो क्या करते थे, उतना परसेंटेज इंटू क्वान्टिटी डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा x/2। ठीक है, तो x में जो है हम लोग को 50% ऑफ x ऐड करना है, तो 50% ऑफ x कितना है x/2 है, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं x प्लस x/2, तो हमारा फाइनल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 3/2x। नाउ अब जब x को आपने इंक्रीज़ किया 50%, तो आप देख रहे हैं कि फाइनल जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 3/2x। नाउ 3/2 जो है ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है, और इसी चीज़ को हम लोग को एग्ज़ाम में भी यूज़ करना है। ठीक है, अगर हम लोग बोलते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को हम लोग 50% इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अगर उसको हम लोग डायरेक्टली 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वही क्वांटिटी आएगा। मीन्स अगर x को अगर हम बोलते हैं 50% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, 50% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा 3/2x फाइनल जो क्वांटिटी होगा। वैसे ही एक अगर आप लेते हैं कि अगर हम लोग x को इंक्रीज़ करते हैं 25% से,
अब 25% से इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, 25% का जो है उसका भी हम लोग पहले निकाल लेते हैं। 25% ऑफ एक्स कितना होता है, 25% ऑफ एक्स जो होता है 25 इंटू एक्स बाई 100, राइट, जो कि होता है x बाई 4। तो हम लोगों को x में क्या ऐड करना है, x प्लस एक्स बाई 4 करना है। तो फाइनली हम अगर x को करते हैं तो आ जाएगा 5x बाई 4। तो मीन्स अगर हम लोग किसी क्वांटिटी को बोलेंगे कि 25% से इंक्रीज़ करना है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधा 5/4 से, क्योंकि फाइनली जो है वो 5/4x बन जाएगा। तो आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे होंगे कि अगर हमको किसी भी परसेंटेज को इंक्रीज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो फ्रैक्शन होता है, मतलब उसका जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसमें सिर्फ 1 ऐड कर दे रहे हैं। वही किए थे, जैसे यहाँ पर 50% का हम लोग देखे थे, क्या होता है फ्रैक्शन पार्ट, हाफ। 25% का कितना होता था, 1/4। तो जब आप किसी भी क्वांटिटी को जैसे फॉर एग्जांपल 25% से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 1 प्लस 1/4, तो हमारा कितना आ रहा है 5/4। तो किसी भी चीज़ को हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या कर दे रहे हैं, उसका जो फ्रैक्शन पार्ट है और उसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये कैसे आ रहा है, जैसे क्योंकि x है यहाँ पर और x में हम लोग ऐड कर दे रहे हैं x/4। अब आप x कॉमन बाहर निकालिए तो अंदर ब्रैकेट के क्या आ गया, 1 प्लस 1/4, जो कि हो जाता है 5/4x। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जब भी किसी क्वांटिटी को किसी क्वांटिटी को किसी परसेंटेज से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि उसका जो फ्रैक्शन पार्ट है जो हम लोगों ने देखा था पहले चार्ट, उसमें +1 कर देंगे, जो भी क्वांटिटी आएगा उसको सिर्फ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एक क्वांटिटी फिर से ले लीजिए आप, अगर फिर से x ले लेते हैं और इसको बोलते हैं कि हम लोग कितने से 20% से इंक्रीज़ करते हैं। नाउ 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, 1/5, ठीक है। तो जब हम लोग इसको x को 20% से इंक्रीज़ करेंगे तो हम लोग इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस 1/5 दैट इज़ 6/5। तो हमारा फाइनल जो क्वांटिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 6/5x, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को जब भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को क्या करना है कि उसका फ्रैक्शन पार्ट याद करना है कि उसका फ्रैक्शन पार्ट क्या था, और जो भी उसका फ्रैक्शन पार्ट आता है उसमें 1 ऐड कर देना है। तो जो भी फाइनल आपका जो फ्रैक्शन आता है, जो भी रेशियो आता है, उसको क्वांटिटी से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जो है फाइनल क्वांटिटी मिल जाएगा, या तो इंक्रीज़। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, जब हम लोग डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अब फिर से x ले लेते हैं। अब x को बोलते हैं कि हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं 50% से पहले। नौ 50% तो हम लोग जानते हैं कि x/2 होता है, अभी तक हम लोगों ने देखा था पिछले बार। तो जब x को आप x/2 से 50% से डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हो जाता था x माइनस x/2, तो हो जाएगा फाइनली x/2, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि x को हम लोग 50% डिक्रीज़ किए तो ये बन गया x/2, ठीक है। तो आप इसमें बेसिकली क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं x में, तो वो दिखाएगा x अगर 50% से घट गया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या करें कि जो भी जैसे 50% का फ्रैक्शन था दैट इज़ हाफ, उसमें वन में वो फ्रैक्शन माइनस कर देंगे, मीन्स 1 माइनस हाफ दैट इज़ हाफ। वैसे ही अगर हम लोग बोलेंगे कि x को हम लोग डिक्रीज़ कर दे रहे हैं 25% से, तो x को जब हम लोग डिक्रीज़ करेंगे तो 25% का क्या होता है हमारा फ्रैक्शन 1/4, तो 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 3/4। तो फाइनल जो क्वांटिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4x। नाउ ये इसमें इस वाले प्रोसेस में कुछ ऐसा कोई मतलब इसमें ये नहीं है, बस इसमें ये है कि अगर आपको फ्रैक्शन याद रहता है किसी भी परसेंटेज का तो आप क्या है कि क्वेश्चन, क्योंकि x आपका कोई अमाउंट दिया हुआ रहेगा या कोई यूनिट ऑफ वर्क दिया हुआ रहेगा या कोई हो सकता है आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहे, तो वहाँ पर आपका ये क्वांटिटी बड़ा दिया हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है कि परसेंटेज वाला कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, सिंपल आपको फ्रैक्शन में ले आना है। और फ्रैक्शन से अगर आप कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल x यहाँ अगर हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जांपल ₹1200, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि 1200 को 25% से डिक्रीज़ करें या 1200 को 25% से इंक्रीज़ करें, तो अगर आप परसेंटेज में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करिएगा तो ये सब क्वांटिटी को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो अगर लेकिन हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में डायरेक्टली चेंज कर दें, तो जैसे 3/4 इंटू 1200, ये बहुत ईजी है करना, सीधा किया 300, ये तो हमारा आंसर आ गया 900। तो इसीलिए हम लोग जो है परसेंटेज को है फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से जो है आप पूरा अच्छे से समझ जाइएगा। नाउ अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16% becomes 1904, means 1914, then the number is, now यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई एक नंबर है x,
मान लेते हैं उसको x, अगर हम लोग उसको 16% से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो नंबर जो है वो 1914 बन जा रहा है, 1914। ना यहाँ पर अब क्या है कि आप लोग, तो यहाँ पर हम लोग नंबर को मान लेते हैं x, ठीक है, और उसको 16% से इंक्रीज़ कर रहे हैं। नाउ अभी तक हम लोगों ने देखा था 20%, 25%, 50%, तो उसका तो फ्रैक्शन ईजी होता था। पर आप बोलिएगा कि 16% का हम लोग फ्रैक्शन कैसे लें, ठीक है। तो आपको पता है कि 4% जो है, नाउ ये सब जैसा भी हम लोग अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम सिचुएशन में भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए हम लोग उसी तरह से अप्रोच कर रहे हैं। नाउ 4% जो होता है वो होता है कितना, आपको पता है 1/25 होता है इसका फ्रैक्शन। तो जब भी 16% लेंगे तो क्या है, इसमें सिर्फ हम लोग को 4 और मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा जो 16% का फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा 4/25। ठीक है यहाँ तक। नाउ अब आप किसी नंबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो x को अगर हमको इंक्रीज़ करना है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 1 प्लस जो भी इसका फ्रैक्शन था, याद है हम वही कर रहे थे, 1 प्लस वो कर दे रहे थे, तो 4/25 हो गया इज इक्वल टू 1914। तो हमारा क्या आ गया, 29/25 इज इक्वल टू 1914। नाउ अब आप देख रहे हैं 29 से ये इसको आप कटाइए तो आ जाएगा आपका 6 से अगर आपका जाता है तो आ जाएगा, फिर आ जाएगा 191, हाँ ये तो आज आपका आ जाएगा 66। ओके, तो x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 66 इंटू 25। नाउ 66 इंटू 25 करिएगा तो आपका आ जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, 5 6 33, 33 2 6 12 1, तो आपका आ जाता है 051650। तो हमारा सही ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए। नाउ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप रेशियो का मतलब ये ले लेते हैं 4/25 और उसमें ये जल्दी से ऐड कर देते हैं तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप अभी आप जाते 16% ऑफ x लिखते हैं, उसके बाद 16 इंटू एक्स बाई 100 करते, तो फिर उसमें आपका ज़्यादा टाइम लग जाता। तो यहाँ पर हमको पता है 4% 1/25 होता है, तो 16% कितना हो जाएगा, 4/25। तो इसी तरह से हम लोग ऐसे भी पढ़े थे कि जो हमारा रिलेटिव जो रिलेटेड या जो डिराइव्ड फ्रैक्शंस जो होता था, जो परसेंटेज होता था, उसमें ऐसे ही करते थे। कुछ का आपको पता है वो उसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उससे जो रिलेटेड जो हमारा परसेंटेज है या उससे रिलेटेड जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ना ये वाला चीज़ जो है ये आप प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ना यहाँ पर है कि अ प्राइस ऑफ बैग इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 25%। इफ़ द प्रेजेंट प्राइस इज़ ₹7500 देन व्हाट वाज द प्राइस 2 years अगो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई एक सर्टेन एक आइटम का प्राइस था 2 साल पहले, ठीक है, कुछ था, और वो हर साल 25% से बढ़ा है। तो अभी जो है वो 2 साल के बाद उसका प्राइस जो है वो 7500 हो गया है। तो इसका 2 साल पहले प्राइस क्या था, तो हम लोग सबसे पहले दो साल पहले जो प्राइस था उसको मान लेते हैं x। नाउ इसको अब हर साल आप 25% से इंक्रीज़ करिएगा, तो हम लोग क्या देखे थे, जब हम लोग किसी भी क्वांटिटी को 25% से इंक्रीज़ करते थे तो हम लोग उसमें मल्टीप्लाई क्या करते थे, 1 प्लस 1/4 मीन्स 5/4। तो हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई किए 5/4 से। नाउ ये हुआ पहले साल के लिए, पर दूसरे साल भी तो 25% से इंक्रीज़ किया, तो फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4, 2 बार हो गया, और ये बराबर आ गया आपका किसके, 7500 के। नाउ आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 5 25, तो ये हो गया 300, और आपका ये हो गया 4 4 16, तो आपका x जो हो गया वो हो गया 4800। तो हमारा 2 साल पहले जो प्राइस था वो है 4800। नाउ आप इस क्वेश्चन में देखिए कि अगर आपको पता है कि 25% से हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हम लोग उसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका पूरा कैलकुलेशन जो है सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा। आपको ना ही ज़्यादा आपका स्पेस वेस्ट होगा, क्योंकि एग्जाम सिचुएशन में आपका क्या रहता है कि क्वेश्चन के बगल में स्पेस कम दिया हुआ रहता है। अब वहाँ पर आप 25% ऑफ x करने जाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय भी ले लेगा और जगह भी ले लेगा, तो उसको हम लोग को मिनिमाइज़ करना है और स्मार्टली एक्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आनंद स्पेंड्स 25% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 5% ऑन फूड, 15% ऑन ट्रैवल, 10% ऑन क्लोथ्स एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹22,500 इज सेव्ड। ठीक है, तो जब 25% ऑफ इट्स सैलरी हाउस रेंट पे चला गया, 5% फूड पे चला गया, तो कितना हुआ टोटल 30%, और 15% ऑन ट्रैवल, तो हो गया हमारा कितना 30, 45 एंड 55। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 55% जो है वो उसका स्पेंडिंग है, तो जब 55% स्पेंडिंग है तो सेविंग कितना है, 45% है, और 45% ही जो टोटल सैलरी का वो 22,500 है, यही तो है। तो हम लोग क्या करेंगे, 45% ऑफ x मान लेते हैं टोटल सैलरी, तो 45 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 22,500। 45 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 500 हो जाएगा,
तो x जो है वो हो जाएगा 50,000, तो उसका सैलरी जो है वो 50,000 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको रेशियो और फ्रैक्शन का कुछ ज़्यादा करना नहीं है, क्योंकि 45% को हम लोग अगर डायरेक्टली भी डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ऐसे तो 45% को आप निकाल सकते हैं कि आपका जितना मतलब 15% कितना होता है, जैसे आपका 15% जो भी होता है, ठीक है, उसको सिर्फ आप 3 इंटू कर देंगे 15%, तो हमारा वो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शन का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमको इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है, डायरेक्टली हमको निकालना है कि 45% ऑफ एक्स कितना होता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 45 को पुट कर दिए और जो है इक्वेट कर दिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, बट एक्सपेंसेस इंक्रीज ओनली बाय 10%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन कंजम्पशन। नाउ ये क्वेश्चन जो है, अगर आप रेशियोज़ और फ्रैक्शंस जानते हैं अच्छे से, तो आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग, आप इस वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। नाउ यहाँ पर मान लेते हैं, पहले एक सिचुएशन मानते हैं कि जैसे आप 10 लीटर पेट्रोल यूज़ करते हैं, ठीक है, और पेट्रोल का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ पर लीटर है, तो 100 हो गया। तो आपका एक्सपेंसेस कितना हो गया टोटल, अगर आप 10 लीटर यूज़ करते हैं और 100 रुपये पर प्रति लीटर अगर उसका वैल्यू है, तो टोटल आपका खर्च कितना होता है, 1000, यही होता है नॉर्मल मान लेते हैं सिचुएशन में। अब आपका प्राइस है उसको 20% इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। तो जब आप 20% इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, जब 20% इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, 120 आपका प्राइस हो गया। तो अगर 10 लीटर ही हम यूज़ करते रहेंगे, तो बाकायदा हमारा जो होना चाहिए था वो एक्सपेंस कितना होना चाहिए था, 1200 रुपये। तो इस केस में आपका प्राइस जो है वो 1200 हो जाएगा। तो यानी प्राइस भी जो है आपका, मतलब फाइनल कंजम्पशन जो मतलब आपका एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं, वो भी आपका 20% से ही इंक्रीज़ करेगा। अगर नॉर्मल कंजम्पशन रहता मेरा, जैसा हम पहले कर रहे हैं, प्राइस इंक्रीज़ होने के बाद भी उतना ही करेंगे, तो उस केस में ये होता है। पर ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है कि आपका एक्सपेंस जो है वो सिर्फ 10% से बढ़ रहा है। मीन्स अगर ऐसे यहाँ लेते हैं, स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन है 10, 100 लीटर, हमारा प्राइस आता है 1000 रुपये, एक्सपेंसेस जो आता है 1000 रुपये आता है। नाउ अब आप क्या करें कि प्राइस को 20% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ इंक्रीज बाय 20%। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल जब भी किसी भी क्वांटिटी को 20% से इंक्रीज़ करेंगे, तो हम लोग क्या करते थे, फिर से आप फ्रैक्शन क्या होता है 20% का, 1/5, तो इंक्रीज़ करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/5, ठीक है। और 6/5 कर रहे हैं, तो फाइनली जो आपका ये जो था एक्सपेंस जो पहले 1000 था, वो सिर्फ 10% बढ़ा है। नाउ 10% का जो है आप फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का 1/10, आप जानते हैं इसको। तो 1/10 को अगर हम लोग 1 + 1/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11/10। तो ये हो गया 11/10। अब आप देख रहे हैं, तो ये वाला चीज़ आ गया। पर यहाँ पर क्या करें कि हमारा ज़रूर अगर ऐसा हो रहा है, जब 10% से इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम लोग हमारा जो मतलब क्वांटिटी है वो ऑब्वियसली कुछ घटा होगा। तो घटा किसी रेशियो से होगा, वैसे ही किसी फ्रैक्शन से होगा। तो हम लोग उसको मान लेते हैं A/B से, ठीक है, A/B का भी आप मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 10 × 100, ये तो कट गया यहाँ से 1000। तो A/B क्या आ गया, A/B अगर हो गया, ये हो गया 5 × 10, तो आ गया 11/12। नाउ अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर आप सर्टेन चीज़ से आपको घटाना है, जैसे हम लोग बोलते थे ना 25% से अगर घटा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करते थे, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी को 11/12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उस क्वांटिटी को हम लोग कितना घटा रहे हैं, हम लोग घटा रहे हैं। अगर आप देखिएगा 11/12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 - 1/12। ये सब आपको दिमाग में सोचना है। 11/12 इज़ एक्चुअली 1 - 1/12। तो 1 - तो आपका फ्रैक्शन क्या है, मतलब आप कितना परसेंट से, मतलब 1/12 फ्रैक्शन से घटा रहे हैं ना। 1/12 फ्रैक्शन का जो था, हम लोग परसेंटेज आपको याद होना चाहिए कितना होता है। अगर हम लोग करेंगे तो आता है 8 1/3%। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 1/3%। ना यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर दिया हुआ है वो डेसिमल्स में दिया हुआ है। तो 8 1/3% का डेसिमल फॉर्म क्या होता है, 8.33%। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो आपने देखा कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये गेम है कि आपको कैसे फ्रैक्शन को, या उसको जब भी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 20% से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25% से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10% से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 11/10 करेंगे, ठीक है। तो ये सब रेशियोज़, फ्रैक्शंस और परसेंटेज से अगर आप एकस्टम्ड हो जाइएगा, तो आप जो है एग्ज़ाम में बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। The price of sugar has increased by 60%. In order to restore the original price, the new price must be reduced by
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ओल्ड प्राइस था x, ओके। अब जो है इसको 60% से इंक्रीज़ कर दिया ना। अब फिर आपका बात आ गया कि भाई 60% को तो हम लोग डायरेक्टली नहीं जानते हैं, हम लोग किस चीज़ को जानते हैं, 20% को जानते हैं। तो 20% को जब हम लोग 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, तो 60% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5। तो जब भी किसी क्वांटिटी को अगर हम लोग 60% से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करें 1 + 3/5, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटू 8/5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो जब प्राइस को 60% से इंक्रीज़ करिए, तो अगर किसी भी क्वांटिटी को 60% से इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर क्या कर देंगे 8/5। तो x इंटू 8/5 जो हो गया ये न्यू प्राइस, मतलब ये न्यू प्राइस हो गया 8x/5। नाउ अब आपको क्या है कि आपको रिस्टोर करना है, मीन्स ये जो प्राइस है इसको रिस्टोर करना है, x बनाना है, ठीक है। फाइनली आपका x है, आपको फाइनली इसको x में चेंज करना है। तो हम लोग इसको किस फ्रैक्शन या किस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/5 है तो 5/8 से कर देंगे, यही ना करेंगे, तभी तो 8 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, x बचेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग 5/8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 5/8 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना है आपको और आप उसको 5/8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 - 3/8 से, तभी तो फाइनली हमारा 5/8 आया था ना, तभी तो उसको मल्टीप्लाई किए थे तो वो उतना डिक्रीज है। तो 3/8 क्या हो गया। अब आप बोलिए कि 3/8 फ्रैक्शन का तो हमको परसेंटेज पता नहीं है, लेकिन 1/8 का तो आपको पता है ना। तो 1/8 का क्या होता है, 1/8 का आपको याद करना होगा 12 1/2% होता है, ठीक है। तो 3/8 का कितना हो जाएगा 36 3/2%। ना अब आप यहाँ पे देखे थे कि ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/2, ये 36 3/2 का मतलब क्या हुआ 36 + 3/2। ना +3/2 को हम लोग कैसे लिखेंगे 36 + 1 + ½ तो हमारा क्या आ जाएगा 37 + ½ तो हमारा आ जाएगा 37 1/2%, 37 होल 1/2%। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। नाउ यहाँ पर आपने देखा हमने क्या यूज़ किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके हम लोग ने अपना कैलकुलेशन मिनिमाइज़ किया, ठीक है। तो अभी हम लोग ने परसेंटेज पे कुछ क्वेश्चंस देखा, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखा। हम लोग एक और लेक्चर करेंगे परसेंटेज में, और उसमें जो हो सकता है जो टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है परसेंटेज का उसको देखेंगे, और उसके बाद फिर जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। नाउ परसेंटेज पढ़ाने का पहला हमारा यही मोटिव था कि आप अगर कहीं भी स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन आए या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आए तो उसमें भी हम लोग सब चीज़ परसेंटेज में ही डील करते हैं। वहाँ पर आपका आएगा कि स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया 20% से या 30% से या 40% से, तो आप उसको डायरेक्टली जो है फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर ले आ सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, किसी भी आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लगाइए, और जितना भी फ्रीक्वेंट आप प्रैक्टिस करिएगा आपका जो है फ्रैक्शन जो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा कि अच्छा ये फ्रैक्शन तो इतना % रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी कोई बड़ा क्वांटिटी भी अगर आपका मतलब परसेंटेज में दिया हुआ है तो आप घबराइएगा नहीं, आप समझ जाइएगा कि ये किसी भी मतलब किसी सर्टेन फ्रैक्शन को बिलोंग करता है, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है टफ वाला क्वेश्चंस या थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ओके। थैंक यू।